पृथ्वी से 9 गुना बड़े एलियन ग्रह पर वैज्ञानिकों को मिले। जीवन के संकेत एक ऐसी जगह जो हमसे 120 लाइट ईयर्स दूर है, जिसका नाम है कि 218b। इस प्लेनेट को पहली बार 2015 में नासा के लेजेंडरी केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा था। ये लियो कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। हमसे इतनी दूर की रोशनी को भी यहां से वहां आने में 120 साल लग जाते हैं कि 218b। ये अपने स्टार के 218b, जो कि एक रेड ड्राफ्ट है जो हमारे सूरज से छोटा, ठंडा और लाल, उसकी हैबिटेट जोन में घूमता है। यह ग्रह अब साइज की बात करते हैं कि 218b का रेडियस पृथ्वी से लगभग 2.6 टाइम्स बड़ा है और मास में यह प्लेनेट पृथ्वी से लगभग 8.6 टाइम्स ज्यादा भारी है। इस साइज के रेंज के प्लेनेट को सुपर अर्थ कहते हैं। यह कैटेगरी बड़ी मिस्टीरियस है क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में इस साइज का कोई प्लेनेट है ही नहीं, तो हमें पक्का नहीं पता कि अंदर से कैसे होते हैं। क्या ये अर्थ की तरह एक बड़ा रॉकी प्लेनेट है जिसके ऊपर थिक एटमॉस्फेयर है, या एक छोटा गैस जाइंट है जिसका कोर रॉकी आइसी है, या फिर कुछ बिल्कुल नया, जैसे एक ऐसी दुनिया जिसके अंदर पथरीली कोर के ऊपर एक बहुत बहुत गहरा ग्लोबल समुंदर हो और उसके ऊपर एक एटमॉस्फेयर। यही लास्ट पॉसिबिलिटी इस प्लेनेट को सुपर इंटरेस्टिंग बनाती है कि 218b का नाम पहली बार 2019 में चमका था। तब हबल स्पेस टेलीस्कोप और दूसरे ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप ने मिलकर एक कमाल की चीज खोजी थी। इसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के क्लियर एविडेंस मिले थे। पहली बार था कि हैबिटेट जोन में घूम रहे किसी एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में पानी के मॉलिक्यूल्स इतने क्लियरली डिटेक्ट हुए थे। इस डिस्कवरी से साइंटिस्ट सोचने लगे कि क्या इस प्लेनेट पे बादल हो सकते हैं, क्या वहां बारिश हो सकती है, क्या उसकी सतह पर समुद्र मौजूद हो सकते हैं। लेकिन हबल की लिमिटेशंस थी कि वो हमें सिर्फ पानी के बारे में बता सका। एटमॉस्फेयर की बाकी डिटेल्स, उसकी पूरी केमिकल कंपोजिशन हबल की क्षमताओं से बाहर की बात थी। हमें एक ज्यादा पावरफुल आंख चाहिए थी, एक ऐसी आंख जो इंफ्रारेड लाइट में भी देख सके। और फिर आया दी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये कोई मामूली स्पेस टेलीस्कोप नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग मार्बल है, एक टाइम मशीन जैसा है जो यूनिवर्स के शुरुआती पलों को भी देख सकता है। और एक्सोप्लैनेट के लिए ये एक गेम चेंजर है क्योंकि ये प्राइमरीली इंफ्रारेड लाइट में देखता है। जब स्पेस टेलीस्कोप ने के 218b पर अपनी इंफ्रारेड नजर डाली और जो डेटा आया उसने साइंटिफिक कम्युनिटी में तूफान ला दिया। सितंबर 2023 में रिजल्ट अनाउंस हुए पहला कंफर्मेशन था। इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भरपूर मात्रा में है। ये दोनों कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए जरूरी है, लेकिन असली बॉम्ब तो अभी फटना बाकी था। डेटा में एक और मॉलिक्यूल्स का पोटेंशियल सिग्नल दिखा, एक ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसका नाम सुनते ही बायोलॉजिस्ट के कान खड़े हो जाते हैं, डाइमिथाइल सल्फाइड। लेकिन ये इतना खास क्यों है? क्योंकि हमारी अपनी दुनिया अर्थ पर ये गैस ऑलमोस्ट पूरी तरीके से बायोलॉजिकल प्रोसेसर से बनती है। समुद्र में रहने वाले माइक्रोस्कोपिक एल्गे, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, एक केमिकल डीएमएसपी को प्रोसेसर करते हैं और डीएमएस गैस रिलीज करते हैं। ये गैस एटमॉस्फेयर में जाकर क्लाउड फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। ये अर्थ के नेचुरल सल्फर साइकिल का भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इस साइकिल को चलाने वाले मैन इंजन है। अब आप समझ सकते हैं कि एक्साइटमेंट का लेवल क्या होगा। इस खोज का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि यह केवल कल्पनाओं में नहीं बल्कि ठोस वैज्ञानिक मापदंडों पर आधारित है। जेम्स वेब स्पेस जैसे शक्तिशाली टेलीस्कोप ने यह साबित किया है कि हम पृथ्वी से हजारों खरब मील दूर स्थित ग्रहों की भी रासायनिक संरचना को समझ सकते हैं। अगर डाइमिथाइल सल्फाइड जैसी गैस वाकई इस ग्रह के वातावरण में मौजूद है, तो इसका मतलब है कि वहां धरती जैसे जैविक प्रक्रियाएं हो रही हैं या हो सकती हैं। इस ग्रह के मिले जीवन के संकेत हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। यह खोज न केवल खगोल शास्त्रियों के लिए रोमांचक है, बल्कि मानवता के लिए एक संभावित नए युग की शुरुआत हो सकती है, जहां हम एलियन शब्द को केवल कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता के रूप में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।